कपिल सिब्बल आज केस डिफेंड कर रहे थे पश्चिम बंगाल की तरफ से, सरकार की तरफ से। इस पर प्रियंका जी उनका आरोप है, इंडी वाले सारे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नहीं, एक मिनट मैं कुछ बोल सकती हूँ? बोलिए। बोलिए बोलिए प्रियंका जी, आवाज जा रही है। हाँ, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, बार बार लॉकेट चैटर्जी प्रियंका गांधी जी का नाम रटे हुए हैं, तो अगर वो कह रही है प्रियंका गांधी जी के पहुंचने से ही महिलाओं को न्याय मिलता है, हम सब प्रियंका गांधी जी से कहेंगे, प्रियंका जी, ये लोग सब लॉकेट चैटर्जी जैसी महिलाएं एमपी होने के बावजूद सिर्फ राजनीति कर रही हैं। आप हाथरस पहुंची तो शायद बेटी को न्याय मिला, आप अगर वहां पर पहुंचेंगी तो सीबीआई बेटी को न्याय जल्दी दिलवा देगी, या सुप्रीम कोर्ट जल्दी संज्ञान लेकर उन पे कार्रवाई कर देगा। मैं प्रियंका गांधी जी से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि लॉकेट चैटर्जी तो सिर्फ राजनीति कर रही हैं। अब मैं लॉकेट चैटर्जी से बस एक चीज पूछना चाहती हूँ। लॉकेट जी, मणिपुर छोड़िए, बिल्किस बानो ने तो अपनी लड़ाई लड़ी, कोर्ट में लड़ी, अपनी राज्य सरकार से लड़ी, उनने अपने जो उन लोगों उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था और फिर उनको बेल दे दिया गया था, क्या लॉकेट चैटर्जी उस पर कुछ बोली थी? क्या लॉकेट चैटर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि नहीं, वो जो जिन लोगों को कन्विक्ट किया था उनको वापस जेल भेजिए? क्योंकि लॉकेट चैटर्जी यहाँ पे आकर एस्टेब्लिश कर रही हैं कि लॉकेट चैटर्जी सिर्फ राजनीति करेंगी वेस्ट बंगाल को लेकर, ना कि महिलाओं का न्याय लड़ेंगी। यहाँ पर मेरा सवाल स्पष्ट है, प्रियंका चतुर्वेदी हो या प्रियंका गांधी हो, हम सब ने वेस्ट बंगाल के ऊपर बात उठाई, राहुल गांधी जी ने उठाई। हम पूछ रहे हैं आपसे, क्या नरेंद्र मोदी जी ने जब आज इस टाइम लाल किले से बात की, उन्होंने बात की कि महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए, क्या नरेंद्र मोदी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी प्रज्वल रेवन्ना पर? ठीक है, लॉकेट चैटर्जी जवाब दीजिए, लॉकेट चैटर्जी जी जवाब दीजिए, फिर शुभांकर जी के पास जाना है मुझे। मोदी जी से प्रधानमंत्री है, मोदी जी से उम्मीद होती है। प्रियंका जी, बहुत दुख से बोल रही हूँ, ये मुद्दा बंगाल का है। अभी जो बंगाल को लेकर पूरा देश में सब लोग उतर गया है, नर्स से नर्स, डॉक्टर, लॉयर, सब लोग, आम जनता बंगाल के, मतलब पूरा देश में रास्ते के ऊपर आ गया है। हम इसके इशू को लेकर हम लोग का बात कर रहे हैं, इसमें कुछ राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ ये बोला है कि आपका जो नेत्री है प्रियंका गांधी जी, पूरा देश में जब बोले थे हाथरस को लेके, जब बोले थे कि लड़की हो यहाँ पे, प्रियंका जी उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला, प्रियंका जी उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला, आपको भी थोड़ा सा रुककर सुनना चाहिए। नहीं, अपनी अपनी बारी में बोलिए प्रियंका जी, प्लीज प्लीज। मैंने सिर्फ महिला होने से उनको बोला, इसमें कुछ राजनीति नहीं होना चाहिए। महिला है वो, प्रियंका गांधी महिला है, तो उत्तर प्रदेश का महिला के लिए अगर आवाज उठाते हैं तो यहाँ का भी बंगाल के लिए भी उसको आवाज उठाना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं चाहिए। अब जब बंगाल का घटना घट रही है तब आप हाथरस, उन्नाव और मणिपुर का बात कर रहे हैं। हम लोग अभी सिस्टम में है, हम लोग इसमें राजनीति नहीं चाहते हैं, हम लोग इसमें कोई राजनीति नहीं चाहते हैं। प्रियंका जी, हम बंगाल से जुड़े हुए हैं, हम बंगाल का ही बात करेंगे, इसमें कोई राजनीति नहीं है। आपने देखा है कि 14 अगस्त रात में पूरा राजनीतिक रंग को छोड़ के सब लोग रास्ते के ऊपर आ गया था, और यहाँ का सरकार, ममता बनर्जी का सरकार, उसका विधायक, उसका एमपी, सब लोग रास्ते के ऊपर, खुद का सरकार खुद के लिए, विरोध के लिए रास्ते के ऊपर खड़ा होके बोल रहा है कि जस्टिस चाहिए। ये कौन सा तमाशा है? कौन सा राज्य में ये सब देखे है कि ऐसा टाइप का जो विचार नहीं दे सकते और नौटंकी करने के लिए वो खुद बोल रहा है मंच के ऊपर, ये राम और बाम का काम है, मतलब सीपीएम शुभांकर भट्टाचार्य काम है। शुभांकर भट्टाचार्य, ये मुगालता में कोई पार्टी ना रहे कि किसी पार्टी की वजह से ये मुद्दे उठ रहे हैं। बीजेपी भी सामने आकर बोल रही है टीवी पर, लेकिन डॉक्टर्स सड़कों पर निकले हैं। डॉक्टर्स ने देश के कोने कोने में प्रोटेस्ट किया है, जिसकी वजह से ममता सरकार दबाव में आई है, वरना स्कूल, वरना कॉलेज, और कॉलेज के प्रिंसिपल ने तो इसको सुसाइड बना ही दिया था, फैमिली को बोल दिया था। सवाल यह कि अकाउंटेबिलिटी, अब जैसे ही कोर्ट का, आज सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन सुओ मोटो एक्शन लेना शुरू किया, तब एसआईटी गठित किया जा रहा है, तब एक्शन लिया जा रहा है, ऐसा क्यों? अंजना जी, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि यहाँ पे बात ऑफेंस या डिफेंस की तो होनी नहीं चाहिए। क्या इस बात को लेके कोई डिबेट हो सकता है कि रेप एक जघन्य अपराध है कि नहीं? कोई डिबेट है? यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बैठे हुए पैनलिस्ट इसके उसके लिए बोल सकते हैं? नहीं। लेकिन बात परेशानी की तब उठती है जब हम लोग अपनी लड़ाई भूल जाते हैं कि लड़ाई लड़नी किसके खिलाफ है। बंगाल में बंगाल सरकार को गिराने के लिए लड़ाई लड़ रहे तो दूसरी लड़ाई, फिर वो रेप की लड़ाई। अभी ये चीज अगर महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में वहां की सरकार को गिराने के लिए लड़ाई है, तो वो भी फिर रेप केस से हट जाता है। उत्तराखंड में अभी हुआ, नर्स वापस लौट रही थी, उसके साथ भी हुआ,
उसका वर्णन नहीं होता है। तो ये भी एक राजनीति है, और यहाँ पे रेप की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं नेशनल क्राइम ब्यूरो का अगर रिपोर्ट देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अगर हमें अपराध के खिलाफ में लड़ना है तो सबसे पहले बहुत सारी चीजें, अगर सिस्टम की बात करें ना, तो केंद्र से लेकर हर एक राज्य तक में उस सिस्टम को बदलिए ना। एनईपी लाएगा, सेंटर लाएगा। तो फिर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, मॉरल साइंस खत्म कर दिया जाता है, क्लास 5 6 में खत्म कर दिया जाता है, वैल्यू एजुकेशन भी कहते हैं, वो भी 8 9 तक, उसको क्यों नहीं कंटिन्यू रखते हैं? आप तो लॉ में तब्दीली लाने की बात कर रहे हो, बाद में करिएगा, पहले शिक्षा में तो तब्दीली लाइए। आप गुड टच बैड टच आप लड़कियों में सिखाने पुलिस की बात जांच कर ना रहे हैं, करे। लड़कों को एक सेकंड एक सेकंड एक चीज को सिखाइए सेकंड, ना। हाँ, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि पुलिस काम ना करे और मॉरल वैल्यूज का क्लास स्टार्ट कर देने से रेप रुक जाएगा देश में। मतलब सवाल तो यह है ना कि कन्विक्शन करना होगा। कन्विक्शन के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। यहीं पर पुलिस प्रशासन आता है और पुलिस प्रशासन के ऊपर गृह मंत्रालय होता है राज्य का। जितने अकाउंटेबल महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय है, उतना ही गृह मंत्री भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, तो उनके दरवाजे पर सारे सवाल जाएंगे। विवेक जी, ममता बनर्जी कह रही हैं वाम और राम है इस घटना के पीछे, खास तौर पर जब हॉस्पिटल पर हमला हुआ था रात में। देखिए, वामपंथियों ने तो नाक में दम कर रखा है तृणमूल कांग्रेस के इस इंसिडेंट्स के ऊपर कम से कम। तो ये कहना, जैसे लॉकेट चैटर्जी कह रही हैं कि साहब इंडिया अलायंस के सारे घटक दल एक साथ मिले हुए हैं, ऑल दिस इज नॉनसेंस। लेफ्ट ने मोहम्मद सलीम, हमारे सीनियर मोस्ट नेता, वृंदा करार, पहले दिन से डॉक्टरों के साथ बैठ करके वहां पे धरना दिया। शाम बाजार तक अस्पताल से हम लोगों ने वहां पे प्रदर्शन निकाला। प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई थी उसको पढ़ा, जिसमें लिखा था मल्टीपल इंजरीज ऑन द बॉडी, जिसके आधार पे उस वक्त ये कहा गया कि एक आदमी नहीं कई आदमी इन्वॉल्व होते रखते हैं, पहली चीज। और हमारे जितने कर्मचारी यूनियन है जो वामपंथी दलों से एफिलिएटेड है, जितने हमारे डॉक्टर एसोसिएशन है, सब वहां पे एक्टिव हैं और सबने गवर्नमेंट को फोर्स किया है कि आप एक्शन लीजिए। ये पहली चीज है। ये बिल्कुल सही कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि इनके नेता, इनका कैडर, ये भी वहां पे उतरे हुए हैं। और ये भी सही है कि बीजेपी भी उतरी है। तो ऐसा कहना साहब कि वहां पे इंडिया अलायंस एक तरीके से समर्थन दे रहा है इस तरह के इंसिडेंसेस को और सरकार के साथ है, ये बातें गलत है। पहली दूसरी चीज नहीं सुनिए, दूसरी चीज, बीजेपी से हमारी ये नाराजगी है कि आपको ये इंसिडेंट्स विक्टिम को न्याय दिलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था। आप धरना दीजिए, प्रदर्शन दीजिए, आप और चीजें करिए, लेकिन आपने क्या किया? आपने 22 प्रवक्ताओं को पूरे देश में भेजा, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई, उत्तेजना और फैलाने की कोशिश करी, और कोशिश करी कि भाई एक इंसिडेंस हो गया है, फायदा उठाओ, और हो सके तो वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाओ। तो ये जो नीतियां है बीजेपी की, मैं तो गिनाऊंगा इन्हीं, ब्रजभूषण शरण सिंह, विनेश फोगाट, ये इतनी जो पूरी लिस्ट है, मैं नहीं उसमें जाना चाहता, लेकिन ये इस तरह के इंसिडेंसेस को यूज करके अपोजिशन के राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लगा करके बहाना ढूंढना, क्या ये ठीक है? आज महाराष्ट्र में हुआ है, लगाएंगे आप प्रेसिडेंट रूल? जरा बताइए मुझको। 65,000 से ज्यादा महिला उत्पीड़न। ठीक है, लॉकेट जी जवाब दीजिए इसका। ये बहुत डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट सवाल है। सीवी आनंद बोस दिल्ली भी आए, इस पर हम लोग प्रेसिडेंट रूल का कोई बात नहीं है, मुद्दा को हम लोग हटाएंगे नहीं। हम लोग का जो एकदम मुद्दा, जो मिशन है कि जस्टिस चाहिए, इसके ऊपर ही हम लोग मुद्दा है विचार चाहिए। इसके उधर इस साइड हम लोग नहीं जाना चाहते। कोई प्रेसिडेंट रूल का बात नहीं हुआ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का बात नहीं हुआ। ये तो सीबीआई को जस्टिस दिलाना है। श्रीलेखा जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, पॉलिटिकली अगर हम देखेंगे ना तो मतलब सिर घूम जाएगा। दिन में आपको ऐसा लगेगा कि अंधेरा हो चुका है, क्योंकि हर पार्टी अपने अपने तरीके से इश्यूज पर अग्रेसिव होती है। मतलब सबका टोन बदलता है, किस राज्य में इंसिडेंट है उसके हिसाब से उनका टोन बदलता है, रेप के भी मैटर्स पे। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन सवाल है कि पहला रिस्पॉन्स जो है वो ऐसे केसेस में पुलिस का ही होगा, और पुलिस को ही अकाउंटेबल बनाकर बेटर कन्विक्शन करके, और जो ये भारतीय न्याय संहिता में रेप के बाद मौत की धारा 66 बनाई गई है, जिसमें कम से कम 20 साल की सश्रम कारावास और जुर्माना या मृत्यु तक उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। सवाल यह है कि कन्विक्शन तो हो। कई लोग ये कहते हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए रेप पर, इसकी मांग बहुत लोग उठाते हैं, लेकिन सवाल है कि कन्विक्शन ही नहीं होगा, जब आप प्रूव ही नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या सजा होगी? श्रीलेखा जी बोलिए। श्रीलेखा जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप बोलना शुरू कर दीजिए, आपका ऑडियो जा रहा है।
शुभ्राशा जी, आपके पास आते हुए इसी सवाल का जवाब। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अंजना जी, मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन में कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिन पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आकर के एक प्रण लेना चाहिए कि हम इस पे राजनीति नहीं करेंगे। महिला सुरक्षा भी मैं वो इशू नहीं मानती, मैं रेप को जरूर ये इशू मानती हूँ कि जब किसी महिला का रेप होता है, किसी स्त्री के साथ अन्याय होता है, किसी बच्ची के साथ ऐसा है, तो कम से कम इस सिचुएशन में लोगों को एक साथ आना चाहिए। यहाँ पे हमारे पैनल में दो महिला नेत्रियां बैठी और दोनों ने अपने अपने पॉलिटिकल जीवन में दंश झेला है, अलग अलग तरीके का दंश झेला है, जो सार्वजनिक जीवन में उन्होंने बात रखी भी है। लेकिन इस परिस्थिति, इस ओहदे पर आने के बावजूद भी अगर हम ऑल इंडिया विमेन मैनिफेस्टो नहीं बना पा रहे, हमारे एमपीज एक साथ आकर के काम नहीं कर पा रहे, तो इस देश का दुर्भाग्य है। क्योंकि हमारे देश में ही घटना हुई जब निर्भया का केस हुआ, उसके बाद कानून बने, उन कानूनों का क्रियान्वयन ठीक से हुआ या नहीं हुआ ये तो हमारे सामने है। उसके बाद एक निर्भया पार्ट 2 आज हम देख रहे हैं कि बंगाल में हो रहा है, बदलापुर में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर नेत्री अपने साथ बैठ करके अगर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम नहीं कर पाएंगी विमेन एमपीज, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस देश में किसी भी महिला का, किसी भी राजनेता पर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे कोई भी विश्वास हो पाएगा कि उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। बिल्कुल। प्रियंका जी, एक छोटा सा जवाब इसका, सिर्फ 2 लाइन का। मैं तो बस पूरी विनम्रता से शुभ्रष्टा जी से यही पूछना चाहती हूँ कि ये भी जिम्मेदारी सिर्फ महिला नेत्रियों की है। पुरुष प्रधान देश में पुरुष कोई पहल नहीं उठा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नहीं कह सकते हैं इनफ इज इनफ, देश के गृह मंत्री नहीं कह सकते हैं इनफ इज इनफ। हम बिल्कुल 2 लाइन का जवाब, 2 लाइन का जवाब। बस एक ही बात है कि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। हम लोग 33% संरक्षण का बिल लेके आए, नारी बंधन बिल लेके आए हैं, तो हम नारी को सम्मान देते हैं। ये केंद्रीय सरकार ने नारी को सम्मान देते हैं। हम नारी का विषय में बहुत सेंसिटिव विषय है, इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए।